राम का प्राकट्य का प्रसंग दर्शन कराया है। और राम कथा के बारे में एक बात जरूर कहूँगा। वैसे तो कथा व्याख्या होती है और भागवत के अंतर्गत में थोड़ी सी व्याख्या हमेशा करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कृष्ण कथा हमें मुक्ति देता है, कृष्ण कथा हमें आनंद देती है, कृष्ण कथा हमें भक्ति देती है, लेकिन राम कथा हमें जीवन को जीना सिखाती है। इस संसार में जब रहकर अगर आपको जीना है तो राम कथा को पीना पड़ेगा। इसलिए वेदों ने भी कहा, शास्त्र कहते हैं कि राम ने जो किया वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा गीता के अंतर्गत वो हमें करना चाहिए। कृष्ण का किया हुआ हम नहीं कर सकते, लेकिन लोग कृष्ण के किए हुए कुछ बातों पर ज्यादा नोटिस करते हैं। उन्होंने कहा कि 16,108 शादी करी तो हम ना करें। लोग आजकल भगवान बनने की सोचते हैं। अगर भगवान बनना ही है तो बन जाओ, क्यों ना राम का रूप धारण करो, जो अपने पिता की एक वचन के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर घर छोड़कर जा सकता है। जिस पुत्र को राजगद्दी पूरे साम्राज्य का राजा बनना हो, और वहां कह दिए कि पिता ने कहा पुत्र तुम्हें राजगद्दी नहीं, तुम्हें जंगल जाना है, और वहां पर पुत्र प्रसन्न होकर कहे वाह पिताजी, वचन आपके 2, पुत्र आपके 4, और उनमें से एक वचन निभाने का मौका मुझे मिला है, इससे बड़ा सौभाग्यशाली कोई दूसरा नहीं होगा। राम ने कहा कि मुझे अपने पिता के वचन पूरा करने का सौभाग्य मिला, इसलिए मुझे राम बनने का सौभाग्य मिला है। मेरा राम बनना जब सफल है कि मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य मिला। ये कृपा है, ये अनुग्रह है, और सबसे बड़ी बात ये मर्यादा है। ये मर्यादा है। क्या नहीं सिखाती रामायण आपको? एक पुत्र का धर्म, एक पिता का कर्तव्य, एक पत्नी का दायित्व, एक भाई का प्रेम, एक मित्रता की रिश्ता, एक भक्त का प्रेम। और यहां तक सिखाती है, शायद बोलना उचित हो या ना हो, लेकिन यहां तक भी सिखाया कि अगर दुश्मनी भी करो तो मर्यादा से दुश्मनी करो। दुश्मनी भी है तो मर्यादित दुश्मनी रही। रावण मां जानकी का हरण करके आया, सिर्फ इतना व्यक्तित्व के मनस्थिति में बैठ गया, लेकिन उसने किस भाव से हरण किया, किस लिए किया, ये शायद कोई समझ नहीं पाया। और वैसे रावण कोई कम बलशाली नहीं था, ये ध्यान देना। रावण विद्वान था, बलशाली था, ज्योतिषज्ञ था। एक प्रसंग में ऐसा दर्शन कराया गया कि जब सीता जी का स्वयंवर होने लगा, वहां पर रावण भी आया था। तो रावण विद्वान ज्योतिष में साम्राज्य से था, तो लोगों ने कहा कि अरे बड़े ज्योतिष आए, सबने अपना अपना हाथ रेखा दिखाई, तो संयोगवश राम का भी हाथ जो है रावण तक पहुंचा। कहा कि हम भी अपना भविष्य जाने। रावण ने देखते ही कहा कि प्रभु जल्दी आ जाना, देर मत करना, क्योंकि ये प्राण आपके लिए ही रुके हुए हैं, क्योंकि मरना तो आपके हाथ से है। अलग है, मर्यादित रामायण अलग है। और राम कथा अगर आप सही से सुने, हालांकि मैं भी भागवत वक्ता हूं और बड़ी आप सबका प्रेम कि आज जो कथा हो रही है वो 180वीं भागवत कथा मैं कर रहा हूं। ये आप सबका प्रेम ही है और कुछ नहीं है। पिछले 4 या 5 सालों से राम कथा शुरू करी है, ज़्यादा नहीं होती, साल में 2-3 ही हो पाती हैं। अभी पीछे मैंने रामनगर में करी थी राम कथा पिछले नवरात्रों में, तो अभी ये दूसरी हो रही है। राम कथा कम होती हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, एक बात जो मेरी खुद की अनुभवी बात है बस। क्योंकि पहले जो जैसे आते थे महाराज कथा करानी है, कोई लोग आता था राम कथा करानी, तो मैं घुमा फिरा के बातों में कहते भागवत करवाओ। अरे कहाँ राम कथा, क्या आनंद, कुछ नहीं। सब
रोने पिटने की कथा है, वो वनवास की कथा है, कृष्ण में आनंद है। ये मेरा अनुभव था, क्योंकि मुझे उतनी आती भी नहीं थी और उससे मैं बचने की कोशिश करता था। लेकिन फिर हृदय में ना जाने क्या भाव जागे और कहाँ से अध्ययन हुआ और इस पर चले और कथा प्रारंभ हुई और कथा कहना शुरू किए। पहली कथा मैंने राजस्थान में करी, राम कथा। पहली भागवत कथा लुधियाना में करी। सन 2003 में पहली भागवत कथा करी थी। और उस राम कथा के अध्ययन से एक अनुभव जरूर मुझको अपने जीवन काल में मिला कि अगर राम कथा नहीं है जीवन में तो शायद मेरा खुद का अनुभव है कि कृष्ण कथा से प्रेम है। कृष्ण कथा मुक्तदायिनी मोक्षदायिनी है, समस्त पापों से निवृत्त करती है, पाप से आपको मुक्त करती है। लेकिन राम कथा आपको मनुष्य मानव बनाना सिखा देती है, मनुष्य बना देती है। और आज के समय में मनुष्य होना बहुत जरूरी है। आज के समय में मनुष्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति अपनी दिनचर्या, अपने कल्चर, अपने स्वभाव को, अपने आत्मत्व को भी मार चुका है। लेकिन राम कथा वो आत्मत्व की जागृति कराती है। राम कथा हमें सही मायने में जीना सिखाती है। श्री राम कथा का आनंद ही अलग है। और श्री राम कथा में प्रवेश करें। प्रसंग तो बहुत गहरा है, लेकिन जितना हो सके उतनी चर्चा करें। उसके बाद हम सब पुनः चलेंगे कृष्ण कथा। आज चौथा दिन है, नंद महोत्सव होना है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। श्री राम प्रकट होते हैं, श्री राम प्रकट होते हैं। जन्म नहीं होता भगवान का, क्या होता है? अवतार होता है, प्राकट्य होता है। किस लिए? कि विप्रधेनु सुर संत हित, कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। क्या कहा गया? गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला, सभी का भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कर जोरी स्तुति तोरी, करो मन
सुख सागर सब दुनिया गए, यही गावहि श्रुति संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी, भयहु प्रकट श्रीकंदा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। हम उर सोदासी यह उपहासी, सुनत धीरे मति धीरा रहे। भगवत कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जने। कई कथा सुनाई मात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम लगे। आपने बोली सोमति डोरी, करहु तब यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। ताली कहाँ है आपकी? राम जी आ रहे हैं और आप ताली नहीं बजा रहे हैं। माता ने देखा श्री राम जी प्रकट हुए और श्री राम जी ने कहा कि माँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। और भगवान प्रकट हुए थे बालक के रूप में नहीं, पूरे 6 फुट के प्रकट हुए। और माँ से कह रहे कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। माँ ने कहा कि महाराज पुत्र तो छोटा होता है, आप तो बहुत बड़े हो। और महाराज ये वस्त्र पहनकर पुत्र थोड़ी आता है। बोले फिर करना क्या पड़ेगा ये बताओ। माँ ने कहा कि सबसे पहले तो छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए। बोले अब ठीक है। बोले नहीं नहीं, अब क्या करो कि अब जो है ये दोनों जो है अपने 4 हाथ थे ना, बोले अब ये 2 हाथ भी हटा दो। 2 हाथ हटा दो। बोले अब एक काम करो कि भाई ये वस्त्र भी उतार दो, क्योंकि बालक जब पैदा होता है कपड़े पहनकर नहीं आता है ना। बोले माता जी आप बहुत दुखी करती हैं, कभी ये कभी वो कभी ये। बोले नहीं नहीं ये तो करना पड़ेगा। अच्छा दोनों हाथ भी हटा दिए, छोटे भी हो गए। और सबसे बड़ी बात कही कि अब जो है रोने लगो। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावै, तेन परहि भव कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। सभी गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भजो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।